हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि वर्गो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, टैरो के थ्रू आपको क्या गाइडेंस एंड प्रिडिक्शन निकल कर आ सकती हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। ओके, और जो गाइडेंस आए प्लीज़ उसे फॉलो ज़रूर करना ताकि आपको जो है किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 सितंबर 2025 कन्या राशि वालों के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बस आप मैसेज ड्रॉप करना आपको कि आपको रीडिंग चाहिए। आपको जो भी एनर्जी एक्सचेंज होगा आपको बता दिया जाएगा, चाहे आपको टैरो के थ्रू जानना है या जन्म पत्री दिखानी है और मैच मेकिंग करानी है। ओके, साथ ही आपको रेमेडीज़ भी दी जाएगी और प्रॉपर गाइडेंस भी। चाहे आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या आपको कॉल पर डिस्कस करना है, आप बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए कन्या राशि वालों के लिए 11 से लेकर 20 सितंबर 2025 कैसा रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द हेरोफेंट, 9 ऑफ swords, किंग ऑफ swords। ओके, ओवरऑल देखिए पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। एनर्जेटिक तो रहोगे ही, बहुत एनर्जेटिक इनफैक्ट, ठीक है। साथ ही आप एक्शन ओरिएंटेड भी रहोगे। क्लियर कम्युनिकेशन करना आपका पर्पस रहना चाहिए। ओके, अगर आपको कोई भी चीज़ों को लेकर मतलब कि मन में एज्यूम करने की जगह मैं यही कहूँगी कि अगर आप क्लियर बात करो सामने वाले से दिन ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। पीस है, एनर्जी है, बट आप किसी से इम्पॉर्टेंट गाइडेंस अगर मैं आपको दूं तो 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि गुस्सा नहीं करना है। एनर्जी लेवल हाई है तो आपको छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, या किसी ने कुछ बोल दिया तो आपने बहुत गुस्सा कर दिया, फिर आपको हेडेक हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो पहली गाइडेंस है इम्पॉर्टेंट कि आपको गुस्सा नहीं करना है, किसी भी प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना। ओके, सेकेंड थिंग इज़ आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओके, मेडिटेशन करो, अपनी एनर्जीज़ को बचाओ, सेव करो, अपनी एनर्जी को अपने लिए इस्तेमाल करो, ना कि इधर उधर की ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने में, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। आपके कंट्रोल में सिर्फ आपके एक्शंस हैं, आपके कर्म हैं। ओके, सामने वाला आपके लिए क्या सोच रहा है, वो आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है। वो वही करेगा सामने वाला जो वो करना चाहता है। तो दूसरे के लिए परेशान नहीं होना है। ओके, एंड मोस्ट पॉजिटिव थिंग जो इस टाइम में रहेगी आपके लिए, एनर्जेटिक रहोगे। ये तो मैंने कहा, ये पैशनेट भी हो बहुत ज़्यादा। आपको बहुत अच्छी जॉब लगने के चांसेस हैं, बहुत स्ट्रांग कहूँ तो योग बन रहा है आपके लिए। ओके, मान लीजिए आप आपका प्रमोशन का टाइम है, ठीक है, और आपने इंटरव्यू दिया था या जो भी सिलेक्शन हो रहा है जिस भी किसी बेसिस पर, तो उसमें अगर इस दौरान आपके लिए होता है, इसी मंथ में कहूँगी, 1-2 दिन देखो आगे पीछे भी हो जाता है। जैसे मान लो मैंने कहा 20 सितंबर है तो हो सकता है 22 या 23 को आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाए। बट यस, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक आपके लिए योग चल रहा है जहाँ पर आपको कुछ बड़ी पोस्ट मिल सकती है। ओके,
तो अगर आप जॉबलेस हो तो प्लीज़ इंटरव्यू के लिए जाओ अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह के हिसाब से। ओके, पहली चीज़ ये कहूँगी। और अगर आपका प्रमोशन का है तो यस, वहाँ तो गॉड फेवर करेंगे ही आपका, यहाँ पर ये आपके लिए क्लियर दिखाई दे रहा है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, वो भी गवर्नमेंट जॉब किस तरह की, अगर कोई होती है ना, जैसे मान लीजिए पुलिस की हो गई, आर्मी, जिसमें थोड़ा बहादुरी आपको दिखानी है। ओके, ये चीज़ों की मतलब कि ज़रूरत होती है पुलिस, आर्मी, आईपीएस, पीसीएस वगैरह में। तो अगर आप किसी ऐसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, फॉर्म भरना चाहते हो, देन यस, अगर आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न है कि क्या मुझे इस जॉब में जाना चाहिए, देन यस, आप ट्राई करो, आपका बहुत मतलब कि हो जाएगा काम, ठीक है। ये कहूँगी कि फेवर में जाएंगी चीज़ें आपके लिए आगे चलकर। ओके, साथ ही आपके अंदर एक और चीज़ इस दौरान बहुत रहेगी, आप अपनी ना कहूँ जड़ों से बहुत जुड़े हुए टाइप के लोग रहोगे इस टाइम पे। मतलब इस दौरान मानती हूँ कि देखो, कई बार क्या होती हैं, चीज़ें आती हैं, सरकमस्टांसिस है, सिचुएशन है, डेज़ हैं, कभी हम किसी तरह का बिहेव करते हैं, कभी हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हर चीज़ होती है ना। तो इस दौरान जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके लिए दिखाई दे रही है, आप अपने ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा जैसे फॉलो करोगे किसी चीज़ में, ठीक है। कोई पूजा पाठ हो सकते हैं, रिचुअल्स हो सकते हैं, जिन्हें आप परफॉर्म करोगे कि इस तरह से रहना है, ऐसे नहीं रहना है। ये सब चीज़ें यहाँ आपके लिए दिख रही है। भगवान पे आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा। इवन हो सकता है आप कुछ धर्म कर्म जैसे कार्य भी करो। ओके, ये भी एक चीज़ यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही है। और आप यहाँ पर यस, एक गाइड की भूमिका, एक काउंसलर की भूमिका भी निभाते हुए दिख रहे हो। अगर आपकी कोई जॉब ऐसी है जिसमें आप जाना चाहते हो, जहां आपको लोगों को काउंसलिंग देनी पड़े, ओके, कुछ इस तरह की जॉब में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो यस, आप जा सकते हो। ओके, साथ ही आप कुछ बड़ा अचीव करोगे इस दौरान, ये भी यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, क्या बड़ा अचीव करोगे? जैसे मान लो आपको सडनली नेम फेम मिल गया, आप पॉपुलर हो गए, तो होता है ना, पॉपुलर लोगों के पीछे तो पूरी दुनिया चलती है, अदरवाइज़ आपके रिश्तेदार भी आपको नहीं पहचानते हैं, ठीक है। तो आपको नेम फेम मिलेगा, कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, और फिर लोग आपसे ऐसे कि कंसल्ट करने आ रहे हैं कि अच्छा आपने ये कैसे कर लिया, वो क्यों कैसे कर लिया। ओके, ये भी रहेगा। और जो एक चीज़ है यहाँ आपके लिए कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहोगे। मतलब एक होता है ना, डेडिकेटेड माइंड है, एक बहुत ही पहाड़ जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान होता है ना कई बार, कि कुछ भी हो जाए, मतलब नीचे नहीं झुकना है, मतलब झुकना नहीं है मुझे इसके आगे। ओके, एक इस टाइप की पर्सनैलिटी ना लोगों को दिखेगी आपके अंदर। इवन आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे कि यस, एक मतलब डिसिप्लिन्ड पर्सन कह सकती हूँ आप रहोगे। कंप्रोमाइज़ वाले जैसे मूड में नहीं हो। कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी जहाँ आपको शायद लोग कहें नहीं तुम ना समझौता कर लो, कंप्रोमाइज़ कर लो, बट आप कहोगे कि नहीं, मुझे नहीं करना। ओके, मतलब इतना, मतलब कि आपका डिसिप्लिन एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इस दौरान रहेगी। सो ओवरऑल यही कहूँगी कि यस, बहुत पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। ओके, जॉब के मामले में, करियर के मामले में बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। ओके, एंड स्पिरिचुअलिटी के मामले में रहेगा, भगवान पे भी आप बहुत ट्रस्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें तो हैं अच्छी। एक कन्फ्यूज़न आपके लिए यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है, वो ये कि आप किन्हीं दो करियर चॉइसेस को लेकर या पैसों को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ रहोगे। ओके, जैसे कि मान लीजिए खर्च करना है, बजट बनाना है, तो आप हो सकता है ये देखो कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं मेरे लिए, उन्हीं पे मैं खर्च करूं, किस तरह से फाइनेंसेस को मैनेज करूं। ओके, एक ये चीज़ भी आपके अंदर रहेगी। और आप में से कुछ लोग शायद अपना करियर चेंज भी करना चाहोगे इस दौरान। ओके, ये भी है, या फिर आप पार्ट टाइम कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। तो मतलब पैसे पर आपका फोकस है, करियर पर है, एंड आपके कुछ ट्रेडिशंस को, जैसे मैंने कहा, ही आप फॉलो करोगे। ओके, और एक चीज़ है कि आप स्ट्रिक्ट भी बहुत रहोगे कुछ सिचुएशंस में। और ये भी कह सकती हूँ कि आप ना थोड़े से कंजर्वेटिव थिंकिंग के हो। ओके,
अगर नहीं भी हो ना, तो जिस किसी के सामने ये रीडिंग जा रही है, इस दौरान आप देखना आपके लाइफ में, मैंने कहा ना, चीज़ें ऐसी होती हैं। हमारा हर किसी के साथ बिहेवियर सेम नहीं होता। फैमिली के साथ हम अलग तरह से रिएक्ट बिहेवियर करते हैं, फ्रेंड्स के साथ अलग तरह से होता है, ठीक है, ऑफिस में हम अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ आपके लिए दिख रही है। कुछ जगह पे आप देखना, आप मतलब बहुत ही जैसे कि स्ट्रिक्ट रहोगे, ओके, बहुत ही मतलब दिखा रहे हो कि मैं तो बहुत ही कठोर सा इंसान हूँ, ऐसी पर्सनैलिटी रहेगी। एंड आई मस्ट से कि एक कंजर्वेटिव थिंकिंग भी आप में से कुछ लोगों की, ओके। अगर आप कंजर्वेटिव थिंकिंग के हो, बहुत कंजर्वेटिव थिंकिंग है कुछ लोगों की आप में से, और वो कंजर्वेटिव थिंकिंग आपको लोग शायद बोल भी दें इस दौरान कि अरे आप तो पुराने ख्यालों के हो, ठीक है। देखो, पुराने ख्यालों के होना कोई गलत बात नहीं है। हर किसी के अपने संस्कार हैं, अपब्रिंगिंग है, हर किसी का माहौल है, जैसा हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता, ठीक है। लेकिन किन मैनर्स में आप कंजर्वेटिव हो, ये अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर आप दूसरों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हो, भेदभाव करते हो, मतलब, ठीक है, तो वो चीज़ सही नहीं है कि आप भेदभाव कर रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो, ये चीज़ गलत है, ओके। और अगर आप अपने बाकी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो, कल्चर को फॉलो करते हो, मान लीजिए, या आपके शादी ब्याह के उसमें आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें अब भी फॉलो करनी चाहिए, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, तो वो आपका अपना पर्सनल मैटर है, ओके। बट यस, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप में से कुछ लोग बहुत ही कंजर्वेटिव थिंकिंग के रहोगे इस दौरान भी कुछ डिसीजन लेने में, ओके। और हो सकता है आपको ये सुनने को मिल जाए, लोग कहें आप ऐसे हो। साथ ही आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा डिसीजंस लेने में। एक मतलब आप कि आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी रहेगा, ये वही लोग हैं सारे जिनके अंदर स्ट्रिक्ट भी हैं, डिसिप्लिन्ड भी हैं, कंजर्वेटिव भी हैं, और वही हैं आप में से वही लोग हैं जिनकी थिंकिंग भी बहुत मैच्योर है। मतलब अगर आपकी 30 ईयर्स भी है ना, फिर भी आपका जो बातचीत करने का है वो 45-50 साल, मतलब 15-20 साल ऊपर एज वाले जैसा आपका मुँह से बातें निकलती हैं। कोई कह नहीं सकता कि आपकी इतनी एज है, ऐसा आपके लिए रहेगा डिसीजंस लेने में, ओके। ये भी है यहाँ। और अगर आप, जैसे मैंने कहा, आर्मी वगैरह की जॉब करना चाहते हो, पुलिस वगैरह के, तो आप जो है उसमें जा सकते हो, अच्छा रहेगा। किसी से लाइफ को कंपेयर मत करना, अदरवाइज़ आपको टेंशन होगी। और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट मत करना, अदरवाइज़ सामने वाला आपको बहुत ही हार्श वर्ड्स बोल सकता है, कड़वे शब्द बोल सकता है, और फिर आपको बहुत पेन फील होगा, ओके। क्लियर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट आपको उस कम्युनिकेशन के दौरान गुस्सा नहीं करना है, जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा। उसी पोलाइटली एंड हम्बल रहकर मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपने गुस्सा करा तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी और आपको ही फिर टेंशन होगी, ओके। और गुस्सा कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो आप भगवान पे यकीन करते हो, ओके, आप करते हो यकीन, लेकिन फिर भी गुस्सा आना एक अलग चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अच्छा रहेगा। और ख़ुद भी किसी को मतलब कि डांटना करना नहीं है, किसी को जज मत करना। पावर तो देखो आपके हाथ में बहुत है इस दौरान, मतलब डिसीजन अपनी, जैसे डेस्टिनी के करता धरता आप हो, ये कह सकती हूँ। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन से अच्छा कनेक्शन भी आपका दिख रहा है। और बताइए क्या गाइडेंस है कन्या राशि वालों के लिए 11 से 20 सितंबर। नो मोर कॉम्पिटिशन, देयर इज़ नो नीड टू कम्पीट एज देयर इज़ एन अबंडेंस फॉर ऑल, ओके। आपको किसी से, जैसे मैंने कहा ना, कंपेयर मत करो अपनी लाइफ, और वही आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि आपको किसी से कंपटीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी के लिए अबंडेंस दी है, मतलब सुख समृद्धि दी है। शेयरिंग योर अबंडेंस विद अदर्स इज़ गुड फॉर यू, पार्टनरशिप विल हेल्प यू टू अकम्प्लिश एनीथिंग यू वांट, ओके। साथ ही अगर आपकी लाइफ में कोई खुशियाँ हैं, सुख समृद्धि आती है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप दूसरों के साथ उसे शेयर करो, ओके। और
पार्टनरशिप के लिए भी ये टाइम अच्छा है। अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो तो भी आपके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा, और अगर शादी के रिगार्डिंग आप कोई एक्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए भी ये टाइम आपके लिए अच्छा है। ओके एंड यस, किन्हीं दो चॉइसेस के बीच में जैसे मैंने कहा आप कंफ्यूज रहोगे। मेनली फाइनेंसिस पे आपका थोड़ा ज़्यादा रहेगा ध्यान। ओके, नो मोर ऑब्स्टिकल्स है सेकंड कार्ड आपके लिए। योर पॉजिटिव एनर्जी एंड एटीट्यूड हेल्प यू टू ओवरकम प्रीवियस ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉक्स। ओके, आपकी जो सकारात्मक एनर्जी और एटीट्यूड होगा वही आपको प्रीवियस ब्लॉक एंड ऑब्स्टिकल से आज़ाद कर सकता है। ओके, अगर आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं तो आपके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अपना जो रवैया है, चीज़ों को देखने का जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे पॉजिटिव करना चाहिए। तब आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। जो भी बाधाएं आ रही हैं आपके कामों में, आपको लगता है कि इस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से, आपकी थिंकिंग भी बहुत मैटर करती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आपको उसे पॉजिटिव रखना है, और साथ ही फिर जब आप पॉजिटिव हो जाओगे तो ब्लॉक्स भी आपके लाइफ से हट जाएंगे और आप रेडी रहोगे हैसल फ्री वे टू प्रॉस्पेरिटी, मतलब बिना बाधा के सुगम रूप से आपके काम बनते रहेंगे, कंटिन्यूसली आपके जो है काम बनते रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए यहाँ क्या निकल कर आता है मैसेजेस, प्लीज़ बताइए कन्या राशि वालों के लिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पर यकीन रखिए कि यस आपके सपने पूरे होंगे। मेहनत कीजिए, कर्मशील रहिए, एक्शन ओरिएंटेड रहिए, वो तो आप रहोगे। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने से डर रहे हो और आप पास्ट के बारे में ही बार बार सोचते हो तो उसे आपको अब पीछे छोड़ देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी ने चीट करा और अब आप न्यू रिलेशनशिप में आने से डर रहे हो, तो डरना नहीं है, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, अच्छे से जांच पड़ताल कर लो। वैसे तो देखो आजकल तो मतलब कि ऐसा हाल हो गया रिलेशनशिप के मामले में, मैं ज़रूर कहूँगी कि लोग 15 साल 20 साल 25 30 साल बाद भी जो है धोखा दे देते हैं एक दूसरे को। तो उस चीज़ का तो मतलब क्या ही कहें, डेस्टिनी है। ठीक है, लेकिन यस फिर भी आप अपनी तरफ से जो है जितना पॉसिबल हो ठीक से जांच पड़ताल करो और फिर जो है शादी का डिसीजन लेना। लेकिन आपको पास्ट होल्ड बैक कर रहा है। मान लीजिए करियर के मामले में मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर आपको इंटरव्यू में सक्सेस नहीं मिली तो ये मत सोचो कि आगे भी नहीं मिलेगी। आपको पास्ट से लर्न करना चाहिए कि आपके साथ ऐसे क्यों हुआ था। ठीक है, और फिर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर बिज़नेस में आपको फेलियर का सामना करना पड़ा तो ऐसा नहीं है कि आप आगे ट्राई नहीं करोगे, प्रॉपर नॉलेज लो और फिर आगे बढ़ो लाइफ में। इमोशंस आर रनिंग हाई, यस आपके इमोशंस बहुत हाईली रन करेंगे इस दौरान। ओवर थिंकिंग स्ट्रेस तो दिख रहा है, इसीलिए मैंने कहा किसी से ना आर्ग्यूमेंट वगैरह में मत पड़ना आप, और अपने गुस्से पर ना कंट्रोल करना, क्योंकि देखो गुस्सा एक मतलब ऐसी चीज़ है जिसमें हम दूसरे का नहीं अपना ही नुकसान करते हैं। दूसरे के चीज़ों की सज़ा हम खुद को दे रहे हैं। गुस्सा करने का मतलब ये होता है। ओके, एंड लास्ट कार्ड इज़ योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, तो आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा। ओके, सो बी पॉजिटिव, और गुस्सा नहीं करना है, और कन्फ्यूज़न हो किसी चीज़ में तो उसके जो भी फ़ायदे नुकसान हैं उन्हें लिखो और उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस कन्या राशि के लिए 11 से लेकर 20 सितंबर 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।